ज़िंदगी अमीर की हो या गरीब की, ये कभी भी आसान नहीं थी। इसको हमेशा से आसान बनाया जाता है। अब आप पूछेंगे कैसे बनाया जाता है? डिसाइड करके। जो भी हमारी ज़िंदगी में चल रहा होता है वो उसमें क्लियर होके, जितना हम क्लियर होते जाते हैं उतना ही हमारी ज़िंदगी में डिसीजंस में हम क्लैरिटी आती है और हम अपनी चीज़ों को चूज़ करते हैं कि हमने किस साइड पे निकलना है। तो जब हम क्लैरिटी लेते आते हैं तो हमारी ज़िंदगी के बहुत से पैरामीटर्स में हमारे लिए आसानी पैदा होती आती है। ये 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ। जब भी आप ज़िंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पे स्टक हों, आपने सिर्फ ये 6 क्वेश्चन किसी और से नहीं, अपने आप से पूछ लेने हैं। याद रखें, जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इंसान खुद से करता है। और सच बोल रहा हूँ, हम सब के अंदर इन सारे सवालों के जवाबात होते हैं, सिर्फ हमको आंखें खोलनी होती हैं। द मोमेंट वी रियलाइज वेयर वी आर राइट नाउ और वेयर वी वांट एक्चुअली टू गो, इज द मोमेंट कि इसमें हम अपनी किस्मत भी लिख रहे होते हैं, हम अपने सही और गलत का फैसला भी कर रहे होते हैं, प्लस माइनस भी कर रहे होते हैं। पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, स्पेशली उस वक्त जब कभी आपके दिल में डर पैदा हो किसी चीज़ को फेस करने का, या लोग आपके ज़हन में उस चीज़ का खौफ इतना भर दें कि आप उस चीज़ को करना तो चाहते हो लेकिन लोगों के खौफ से छोड़ना चाहते हो। आपने सिर्फ अपने आप से ये पूछना है कि क्या आप इसी डर के साथ सारी ज़िंदगी जियोगे, या कि लोगों ने मुझे रोक दिया, एक रेग्रेट है, आपके इस रेग्रेट के साथ जियोगे, या फिर ये जो फेयर आपके अंदर, इसको आप फेस करना चाहते हो। और याद रखिएगा, जो भी गट फीलिंग आपको जवाब देना, उसी गट को फॉलो कीजिएगा। ट्रस्ट मी, ये फेयर वक्ती होता है, सिर्फ हमें क्लियर करने के लिए होता है। द मोमेंट वी टेक द स्टेप, वो फेयर भी हमें गायब दिखता है। लोग आएंगे, लोग डराएंगे, और स्पेशली उस वक्त तो बहुत ज़्यादा डराएंगे जब आप कुछ यूनिक करने को जा रहे होंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द वाले उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं है शायद जिन चीज़ों की कॉलिंग आप अपने अंदर महसूस करते हैं। एंड द मोमेंट इफ़ यू आर फीलिंग द कॉलिंग्स विद इन यू, जस्ट गो विद दैट फीलिंग। और वो चीज़ें ही इंसान को अंदर से डायरेक्शन दे रही होती हैं कि आपने ज़िंदगी में कहाँ पे जाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, स्पेशली जब आपकी ज़िंदगी के कैरियर के डिसीजंस, ओवरऑल डिसीजंस में सोसाइटी आपको गाइड कर रही हो, आपके पेरेंट्स, बहन भाई, रिश्तेदार आपको गाइड कर रहे हो कि ये कर लो, वो कर लो, ये डिग्री अच्छी है, वो स्किल सीख लो, इसमें बहुत स्कोप है, स्कोप और स्किल, और यूनिवर्सिटी कौन सी होनी चाहिए, और इसके चक्कर में ये कलर पहन लो, ये चीज़ खा लो। आपने अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे गुजारनी है या फिर सोसाइटी की टर्म्स पे गुजारनी है, ये सिर्फ अपने आप से क्वेश्चन करना है कि जो चीज़ आपको पसंद है, और आपकी सही और गलत की पिक्चर भी क्लियर होनी चाहिए। और इसके साथ सही और गलत की पिक्चर क्लियर होने के बाद भी आप ऐसी ज़िंदगी चूज़ करोगे जो आप अपनी मर्ज़ी से जीना चाह रहे हो, या सोसाइटी के बिहाफ पे जीना चाह रहे हो। जो भी जवाब आए, यू नो बेटर, आपका अंदर, मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि वो बेहतर तरीके से जानता है कि आपका सच क्या है। तो जो अंदर से सच आए तो आपने उसको फॉलो करना है। तीसरा क्वेश्चन कि आपने सारी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करना है या अपने आप को इतना बिल्ड करना है कि पैसा आपके लिए काम करे। अब ये आपका बहुत से लोग हैं कि वो जो मंथली बेसिस पे सैलरीज लेके इतना सुकून में सारी ज़िंदगी काम करते हैं कि उनको टेंशन ही नहीं होती, इजी गोइंग हो जाता ना, आसान है। उन्होंने जाना है, काम करना है, और मंथली बेसिस पे सैलरी लेके घर बैठ जाना और अपना सर्कल चलाना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे साथ में ये ज़रूर कहूँगा कि जॉब करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सारी ज़िंदगी उसी जॉब में इस वजह से रहना क्योंकि वो जॉब अब आपके लिए आसान हो चुकी है, और आप आगे बढ़ना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आप अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते, ये चीज़ आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। देयर विल बी अ पॉइंट कि अगर आपने ऐसे कोई स्टेप्स ना लिए जिसमें आपने थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के अनकंफर्ट जोन में ना धकेला, तो इनका खमियाजा आपकी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। तो आगे जो सिनेरियो चल रहा है, आपको ऐसे कुछ स्टेप्स लेने होंगे कुछ अरसे बाद। अभी आपकी मर्ज़ी है या अंदर की कॉल पे आता है कि वो अंदर से कितनी स्ट्रॉन्ग कॉल है
कि आप उस चीज़ को लेके इस चीज़ में कितनी जल्दी आते हैं। तो जो भी अंदर से जवाब आया आपने उसको मानना है, उसको फॉलो करना है। चौथा, जब भी कभी आपके पास प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम्स आना इट्स अ नेचुरल थिंग। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको धोखे मिलेंगे, दुख भी मिलेंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगी, परेशानी ऐसी ऐसी जगहों से आएंगी जहाँ से आप फेस वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। अब प्रॉब्लम आने के बाद आपने डिसाइड करना है, अपने आप से पूछना है कि मुझे इस प्रॉब्लम पे इसको इग्नोर करना है या इसको फेस करना है, इसको डील करना है, इसके सोल्यूशन की तरफ जाना है। अब अगर तो उस प्रॉब्लम को अपने गले में हार बना के बैठ जाएंगे और रिपेंट करते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में ही रहेंगे कि वो प्रॉब्लम थी। आप लोगों को भी बताएंगे कि हाँ क्योंकि वो प्रॉब्लम मेरे पे आ गई और बस इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सका। या फिर आपके पास एक स्टोरी होगी, आप लोगों को ये भी बता सकते हैं कि हाँ मेरे पे प्रॉब्लम्स आई, बहुत आई, लेकिन मैं उस पर रुका नहीं और उसको मैंने डील किया, फेस किया और उससे बाहर निकला और इसी तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहा। मतलब आप अपनी स्टोरी को मजबूत करना चाहते हैं, पावरफुल करना चाहते हैं, ताकि आपको एंड में जाते जाते एक अच्छी स्टोरी, और कुछ नहीं, एक अच्छी स्टोरी तो दे के जाएँ ताकि लोग आपकी उस स्टोरी की बेस पे लोगों को बता सके कि हाँ देयर विल बी अ मैन जिसकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स थी, यही प्रॉब्लम्स थी जहाँ पे तुम रुके हुए हो, लेकिन वो उसने इस प्रॉब्लम को फेस किया और आगे बढ़ता रहा। पांचवा, पार्टनर जिसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है, आपकी बीवी, वो कौन होगा? वो कौन है ये आपने चूज़ करना है या आपके पेरेंट्स की ये चॉइस होनी चाहिए? ये टोटल आपने अपने आप से सवाल करना है कि जिसके साथ मैंने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, वट एवर द सर्कमस्टांसेस, बच्चे भी होंगे, साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे, लेकिन उसके बाद एट द डे एंड तक वो पार्टनर के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। क्या ये आपकी अपनी पर्सनल ज़ाती चॉइस का होना चाहिए या आपके इर्द गिर्द वालों की चॉइस का होना चाहिए जिसके साथ आपने एंड तक गुजारना है? तो जो अंदर से जवाब आए उसके एक बार सुन के उसी अंदर की कॉल को फॉलो कर लीजिएगा। और छठा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपने आप से पूछना है कि ये 5 पॉइंट सुनने के बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करने जा रहे हैं। जो भी अंदर से सवाल का जवाब आए, आपने इस सवाल के जवाब को एक बार गिव इट अ ट्राई, मानने की कोशिश करनी है। और याद रखिएगा, शायद ये एक पहला स्टेप होगा आपकी तरफ से कि आप जिंदगी में क्लैरिटी हासिल करने के लिए वो पहला कदम उठा रहे हैं, और ये पहला कदम आपको बहुत आगे ले जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।